हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी भी, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट। आज तक मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, बहुत टाइम हो गया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब मैं फिर से कंटिन्यू अपने ब्लॉग अपडेट अपलोड करती रहूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी के साथ, ऊपर को चल रही हूँ तो सांस भी फूल रही है बहुत ज़्यादा। तो हम जा रहे हैं गाय के लिए पत्तियाँ लाने। इसका पीछे धूप लगी है ना, इसकी वजह से क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। मैं आगे, मैं ये पीछे पीछे जाती हूँ। ये मेरे घर के साथ ही रास्ता है एक, और ऊपर रोड है। और आज जो है मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं भी बादल नहीं दिख रहे हैं। सामने वाले गांव में हमारे अभी भी बर्फ है, हमारे खेत में भी बर्फ है, मैं दिखाऊंगी। अभी तो शायद हम रोड होके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ये रास्ता हमारे बगीचे को जाता है। और ये जो पेड़ है ना, ये मम्मी ने लगाया था, बहुत छोटे हुआ करते थे। ये वाला पेड़ हमने लगाया था, और शायद ये वाला भी लगाया होगा मम्मी ने। यहाँ पे कल बहुत सारी टहनियाँ थी जो प्रूनिंग करके काटी गई थी पेड़ों की छंटाई में। कल मम्मी ने वो सारी की सारी इकट्ठा कर दी। ये हमारा खेत है, यहाँ से स्टार्ट होता है और वो आगे तक जहाँ पे बर्फ दिख रही है, बिल्कुल यही वाली लाइन से लास्ट तक। ये मम्मी, अब हम रोड से, और देखिए साथ में हमारे रोड की कंडीशन कैसी है जी। जब बारिश होती है, बर्फ आती है, तो ये सारा पानी जो है रोड से चलकर हमारे खेत को भी आता है। तो ये देखो, ये मेरा गांव है। नीचे ये देवता जी का मंदिर दिख रहा है, और ये हमारे सामने वाला गांव है। यहाँ पे अभी भी बर्फ है बहुत ज़्यादा। ये उनका घर है, अभी ये बन तो चुका है ऑलमोस्ट, शायद पेंट रह गया है, बाकी ये कंप्लीट बन गया है। और तब वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल टच रोड के साथ ही है। और देखिए ये है इतनी सारी बर्फ। आवाज आ रही है ना, बर्फ पे ऐसा होता है। ये मेरी मम्मी है, शायद इस पेड़ की पत्ती काटनी है, इस पेड़ की। ये पेड़ है वो, ये नहीं है, मुझे लगा ये पेड़ है, शायद ये किसी और का है। ये वो पेड़ है जिसपे मेरी मम्मी अभी चढ़ रही है ऊपर को। ये देखिए, इनको इतने बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ने की आदत है। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो सेब के पेड़ में भी नहीं चढ़ती हूँ। ये गांव की औरतें बहुत ज़्यादा तेज होती है, ऐसे पेड़ों में चढ़ती हैं, पत्ती काटती है, छांग करती है, और फिर वो जा बना के गाय को घर ले जाना, भेड़ बकरियों को, गाय को, सबको खिलाते हैं। ये हमारा पेड़ है, देखो कैसे चढ़ रहे हैं ऊपर को छांग करने। ये दिखा सकती हूँ मैं, चढ़ गए ऊपर। और यहाँ से हमने 2 बोझे ले जाने हैं घर को, क्योंकि हमारे पास गाय भी है, भेड़े भी हैं। उनके लिए दिखाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि सामने धूप है, इसलिए सब काला काला नजर आ रहा है। बड़ा डिफिकल्ट होता है, डर भी नहीं लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना डर लगता है। एक बार मैं सेब के पेड़ से गिर गई थी, एक नहीं 2 बार गिर गई थी इवन, तब से मुझे इतना डर लगता है। तो मैं नहीं चढ़ सकती, सेब के पेड़ में भी नहीं चढ़ती हूँ, वैसे भी नहीं। ये जो सामने छोटा सा पेड़ नजर आ रहा है, जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ तक हमारा छोटू सा बगीचा है। और यहाँ पे आई थिंक
17-18 पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें सैंपल भी आता है। ये हमारा है, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पेड़ बगीचा बनेगा जब ये अपने फुल ग्रोथ पे होगा। तो गाँव में रहते हैं तो हमारे सर्दी और गर्मियाँ दोनों पूरे साल ही हम लोग जो है चूल्हा जलाते हैं, तंदूर जलाते हैं। तो ये गर्मियों में भी काम आती है, पानी गर्म करने के लिए और रोटियां वगैरह बनाने के लिए। अभी जिसकी होंगी वो खुद ब खुद कलेक्ट करेंगे। और उधर भी रखी हुई है, देखो ये पिछले साल की होनी, ये पिछले साल की थी जो खिलाई थी, टहनियाँ थी, वो इकट्ठा करके रखी, शायद ये हमारी हो सकती है। वो देखिए गाइस, मम्मी कितनी हाइट पे है, ओ चोटी पे एकदम से, डर भी नहीं लगता है मेरे को। तो पेड़ हिलता तो मैं सोचती मैं गिर गई पेड़ के साथ, कभी नहीं चढ़ती हूँ पेड़ में। मम्मी वगैरह को आदत है, क्योंकि मैं नाना जी के पास जो है भेड़ बकरियां हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों को बचपन से आदत है ऐसे पेड़ पे चढ़ने की। और हम लोगों को ये चढ़ाते भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को आता नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा देखो। ये गांव है सामने वाला, और यहाँ पे देखिए कितनी सारी बर्फ है। यहाँ पे जो है ना धूप अभी लगनी शुरू हुई है, पहले यहाँ पे धूप नहीं लगती थी। जब से दिन बनने स्टार्ट हुए तब से इस साइड को धूप लगनी शुरू हुई है, अब तो काफी कम हो गई है बर्फ। नहीं तो ये गाइस, मैं बैठ गई हूँ एक जगह, मम्मी मेरे पत्ती छांग कर रहे हैं। मैं पेड़ में नहीं चढ़ती, मुझे बहुत डर लगता है। हम लोगों को आदत भी नहीं है, हम लोगों ने कभी ये काम किया नहीं है। मम्मी वगैरह को आदत है, क्योंकि मैं नाना जी के पास भेड़ बकरियां थी बहुत सारी, तो उनको आदत है। उन लोगों ने बचपन से ही ये काम किया, हम लोगों ने कभी नहीं किया। और ये लोग हमें पेड़ में चढ़ने भी नहीं देते हैं। अब वैसे तो ये गांव में एक चौकीदार है, वो आता था हमारे पत्तियां काटने, लेकिन वो आज आया नहीं। उसने पापा का फ़ोन उठाया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया था। तो मम्मी को खुद ही काटना पड़ रहा है, क्योंकि घर में ख़त्म हो गया है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती थी कि मैं डेली के ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता है। और मैं कोशिश करूँगी कि एक वीक में एक बार मेरा ब्लॉग जो है ज़रूर आए। मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे मैं कहीं नहीं जाती, घर पे ही रहती हूँ। मुझे इधर उधर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, अपने घर पे ही रहना अच्छा लगता है। तो हाँ, एक और चैनल क्रिएट कर रही हूँ मैं, जिसका नाम है अनीता क्रिएशन करके। उसमें मेरे का काम भी आता है, लेकिन वो चैनल मैं स्पेशली बनाऊंगी बुनाई के लिए। वही गिर गई थी, सॉरी। और वो चैनल मैं स्पेशली बनाऊंगी बुनाई के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं बुनाई से रिलेटेड एक चैनल क्रिएट करूं, जिसमें मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बताऊं कि सिलाइयों को कैसे पकड़ते हैं, और सिलाइयों पे घर कैसे डालते हैं, सॉक्स कैसे बनाते हैं, स्वेटर के लिए कितने घर डालने होते हैं, कैसे बॉर्डर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर आएगी। तो जो उसका लिंक जो है, मैं जब चैनल क्रिएट करूँगी तो मैं इस वाले चैनल पे उसका लिंक जो है ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ उस वाले चैनल पे भी अपना प्यार दिखाइएगा। कितनी ज़्यादा हिल रही, इतनी ज़्यादा हवा चली हुई है, बिल्कुल ठंडी। मेरा पूरा का पूरा फेस बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और मम्मी जो है अभी भी ऊपर काट रहे हैं पत्तियाँ। वो देखो, उसका सर तो खाली हो गया। चलो 2 बजे काटने, फिर घर को जाना है। मैंने बाजार जाना था, देखती हूँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं पाती हूँ जहाँ। चलो, तो गाइस, मम्मी ने पूरे पेट को पेड़ को गलती से पेट निकल गया था, तो मम्मी ने पूरे पेड़ को खाली कर दिया है। इसमें पत्तियां ही नहीं रही है, छोटी छोटी रह गई है, बाकी पूरा खाली हो गया है। अब इसमें इस साल जो है नई पत्तियां आएंगी, तो फिर वो 2-3 साल बाद खाने खिलाने को होगी। तो ये मम्मी जो फंसा हुआ है पत्ती, वो नीचे फेंक रहे हैं। फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे, बोझा बनाएंगे, और फिर इस रास्ते से आए थे और यहीं से वापस घर को जाएंगे। ये हमारी रस्तियां हैं जो बैठी हुई है अच्छे से। मेरी मम्मी जो है पेड़ से उतर गए हैं, इतनी सारी पत्तियां हैं, ये सारी इकट्ठा करनी है। तो ये मेरी माँ जी है, तो इतनी सारी पत्तियां इकट्ठा करो, फिर बोझा बनाओ, फिर घर को जाओ। ये मेरी मम्मी है। तो
चलो काम शुरू करते हैं। ये हमारा एक बोझा तैयार हो गया है और ये दूसरा बोझा बनेगा अभी। ये लगी है रस्सी। तो गाइस ये हमारे बोझे तैयार हो गए। एक छोटा है, एक बड़ा बोझा है। ये हमारे 2 बोझे रेडी हो गए हैं। अभी इनको उठाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ बोझा लेके। मम्मी आगे है और मैं पीछे हूँ। तो मैंने भी बोझा उठाया है। वीडियो नहीं बन रही है अच्छे से। देखिए गाइस मैंने भी बोझा उठाया हुआ है। मेरे पीठ में भी बोझा है। बहुत भारी लग रहा है। भारी भी है। ये हम लोग जो है रोड में पहुंच गए हैं। तो मेरे घर से यहाँ का डिस्टेंस जो है बहुत कम है। हार्डली 10 मिनट लगेंगे, हार्डली, क्योंकि घर तो मेरा वहाँ नीचे है। अब इसको जो है तिरपाल के साथ कवर करके रखा जाएगा। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी करूँगी मैं रेस्ट। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और साथ में ही आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।